यस बच्चे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे एक्सरसाइज 14.2 का बच्चे क्वेश्चन 5 रहता था। विल कंप्लीट दैट क्वेश्चन फर्स्ट। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन 5 of the assignment, and A part is 44 x4 minus 5 x cube minus 24 x square whole divided by 11x into x minus 8। नाउ हमें क्या करना है, इसमें जहां कटिंग होगी वहां हम कटिंग कर देंगे। 11 और 4 की कटिंग हो जाएगी 4 पे, तो न्यूमरेटर में हमारे पास 4 आ गया। इफ यू कैन सी, तो हम न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8। नाउ दिस ब्रैकेट यू हैव टू सॉल्व बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। हमारे पास इसमें क्या सीन है कि मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए और माइनस करके 5 आना चाहिए। सो वी हैव टू फाइंड टू सच नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, माइनस करें तो 5 आए। कम ऑन, फाइंड आउट सच नंबर्स। फाइंड आउट द नंबर्स एंड रेज योर हैंड्स। बहुत ही सिंपल है ये। यस प्रांजल बत्रा। सोनिया मैम प्लीज प्रांजल को अनम्यूट कर दो। यस प्रांजल बत्रा। Yes, Pranjal, speak out. चलो एनी हाउ, सो ऐसे टू फैक्टर्स कौन से? 8x माइनस 3x। 8 इंटू 3 इज 24 एंड 8 माइनस 3 इज 5। सो हमें ऐसे टू नंबर्स मिल गए जिनको हमने मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। बेटा हमने यहाँ क्या करा था, फैक्टर्स बना लिए। हमारे पास 8x एंड 3x फैक्टर आ गए। सो 8x माइनस 3x, राइट। जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे आ जाएगा 4x एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 अपॉन x माइनस 8। अब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लोगे। सिंपली आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। दिस इज इक्वल टू 4x, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 8 अपॉन x minus 8. This is further equal to 4x into x minus 8 into x plus 3 upon x minus 8. So ये जो x minus 8 है इसके साथ कैंसिल हो गया and we are left with 4x into x plus 3. Right? तो ये आज हमने एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली टाइप भी कवर कर रही है इस असाइनमेंट में, डिवीजन के क्वेश्चंस में। नाउ जल्दी से इसको नोट कर लो, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट तो यू कैन रेज योर हैंड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। इशिता, डू यू हैव एनी डाउट? अगर आपको डाउट है तो अपना हैंड रहने दो ऐसे, अदरवाइज हैंड्स डाउन कर लो। ओके फाइन। अगेन आई एम सेइंग, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। नाउ आई एम गिविंग यू 2 minutes टू नोट डाउन। सी पार्ट बच्चे आप ट्राई करोगे इसके बाद। After this, you'll try C part. I guess सबने नोट कर लिया होगा। I'm going to rub this question now.
Now your next question is question number 5, C part. 5xy upon into 4x square minus 9y square upon x into 2x minus 3y. अब आप ये वाला क्वेश्चन बच्चे खुद ट्राई करोगे. आई एम गोइंग टू गिव यू हिंट. इसमें क्या करना है आपने, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी. ओके, इसको ट्राई करोगे आप, जल्दी से अभी ट्राई करोगे कैसे सॉल्व करना है इसको. बी फास्ट. जिसका हो जाएगा रेज योर हैंड. ओके, हितेश्री, unmute yourself, Hiteshri. Hiteshri, unmute yourself. सोनिया मैम प्लीज हितेश्री को अनम्यूट कर दो. Okay, 5xy, 4x square can be written as 2x square. Yes, yes, 9y square can be written as 3y whole square. Very good, Hiteshri. Next. Yes, yes, bracket 2x minus 3y. X will cancel out with x. We are left with 5y. Yes, yes, yes. 2x minus 3y. Yes, very good. Here we are using identity. हमने identity use करी, a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. So don't forget to write identity. We have to mention the identity wherever we are using it, right? This whole divide, yes, yes, yes. Very good. We are left with 5y, 2x plus 3y. So this is our final answer. Very good, Hiteshri. Now, jaldi se isko complete kar lo. After doing this, we'll switch on to the next exercise, that is next chapter, linear equations in one variable, and we'll discuss the statement sums of that chapter. Be fast, everyone. Okay, I'm going to rub it now. Now we'll switch on to the next chapter, linear equations in one variable. और उसकी भी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलरेडी कर ली हुई है. सो वी हैव टू डू एक्सरसाइज 2.2. एक्सरसाइज 2.2 करनी है हमें. और इस एक्सरसाइज में भी आई टोल्ड यू येस्टरडे ऑल्सो कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं. एक हमें क्वेश्चन 2 करना है, एक हमें क्वेश्चन 7 करना है, एक 10 करना है, एक 11 एंड एक 15 करना है. Only these 5 questions are there in your syllabus. Remaining topics are not there in your syllabus from the assignment page number 5. Assignment page number 5. Only these 5 questions are there in your syllabus. बाकी के syllabus में नहीं है. आप सबको पता है कि हमने सिर्फ एज प्रॉब्लम्स और फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं स्टेटमेंट सम्स में. ठीक है. So to begin with this question 2 मैं कर रही हूँ solve. Question 2 is
A denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. Denominator of a rational number is greater than its denominator by 8 if numerator is increased by 17 and denominator is decreased by 1. The number obtained is 3 by 2. Find the rational number. This is very simple question. First of all, in the first statement, the relation between denominator and numerator is given to you. Denominator is greater than numerator by 8. एज आई टोल्ड यू कि जब ऐसी स्टेटमेंट होती है तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एंड में आता है, हमारे पास एंड में न्यूमरेटर आ रहा है, अगर हम इस स्टेटमेंट को स्टडी करें तो न्यूमरेटर को हम x ले लेंगे, राइट. डिनोमिनेटर क्या है? ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 8, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा x प्लस 8. फर्दर हमें बोला है कि न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज कर दिया गया है और डिनोमिनेटर को 1 डिक्रीज कर दिया गया है. So you'll add 17 in the numerator and you'll subtract 1 from the denominator और fraction क्या बन जाएगी? 3 by 2. तो हमें वो रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. ये क्वेश्चन आपका बुक क्वेश्चन जैसा ही है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस नाउ. ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ. हम 7th क्वेश्चन करेंगे. 7th क्वेश्चन में बोला टू नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 5 by 7. The ratio of two numbers is given to us 5 by 7. ठीक है. So जब भी हमें रेशियो गिवन होती है हम नंबर्स लेट कर लेते हैं. लेट द फर्स्ट नंबर, हमने फर्स्ट नंबर को क्या लेट कर लिया? 5x. सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा? 7x. रेशियो गिवन है 5:7. तो फर्स्ट नंबर 5x, सेकेंड नंबर 7x. If 7 is added to each of them, the ratio becomes 3 by 4. According to the question, फर्स्ट नंबर कितना आ गया? उन्होंने बोला कि दोनों में 7 ऐड कर दो, 5x plus 7. और सेकेंड नंबर कितना आ गया? उसमें भी 7 ऐड करने के लिए बोला है 7x by 7. Now they are saying if 7 is added to each of them, the ratio becomes 3:4. अब जब 7 दोनों में ऐड कर दिया तो दोनों की रेशो बेसिकली फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो दोनों की रेशो कितनी हो गई? 3:4. So this is the situation, right? अब आपके पास once you make a linear equation then rest तो you can do because आपको linear equation solve करनी आती है. मैं दोबारा से बच्चे रिपीट कर रही हूँ ये क्वेश्चन. Two numbers are such that the ratio between them is 5:7. जब भी हमें रेशियो गिवन होते हैं तो हम एक अननोन वेरिएबल लेके उसको लेट कर लेते हैं. फर्स्ट और सेकेंड नंबर की रेशियो इज गिवन टू अस. सो फर्स्ट नंबर इज 5x and second number is 7x, right? Now further they are saying that if 7 is added to both of them, अगर हम दोनों में 7 ऐड कर दे तो हमने कर दिया ऐड, 5x में भी 7 ऐड कर दिया और 7x में भी 7 ऐड कर दिया. नाउ दे आर सेइंग कि जब हमने 7 ऐड कर दिया तो रेशियो 3/4 हो गई, तो हमने 7 ऐड करके उसको इक्वेट कर दिया 3/4 के. नाउ व्हाट यू विल डू, you'll क्रॉस मल्टीप्लाई इट and you'll find the value of x. हरी अप, डू इट फास्ट. जल्दी से x की वैल्यू फाइंड आउट करो एंड रेज योर हैंड्स. वेरी सिंपल, आपको आता है ये. और जिन्होंने हैंड्स रेज करे हुए हैं प्लीज हैंड्स डाउन कर लो अपने. हैंड्स डाउन एवरीवन. Put your hand down everyone. Show your hand down. Yes, now you can raise your hand if you have done it. If it is done, so you can raise your hand. Okay, Harsuk. Sonia ma'am, please unmute Harsuk. Harsuk. हाँ जी बच्चे, what's the answer? Okay, very good. वेरी गुड. हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया. वेरी वेल डन. नेक्स्ट. यस हर्षुक, व्हाट नेक्स्ट नाउ? यस, विल अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी. ये जो 4 ब्रैकेट के बाहर है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, एंड विल गेट 20x plus 28. फर्दर विल ओपन द नेक्स्ट ब्रैकेट. यस, 21x plus
Very good. Now, yes, very good. Yes, yes, x is equal to 7. Is this your final answer, Harsu? No. Yes, first number. Yes, very good. Very good. So you'll not forget to write this. Once you find the value of x, you'll substitute the value in the numbers and then you will find the numbers. एक बार आपकी वैल्यू आ गई तो आप उसमें सब्सिट्यूट करके नंबर्स को फाइंड करोगे बिकॉज अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट हो जाएगा एंड मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द सेम राइट. अब इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्विकली रीड दिस क्वेश्चन. Very small question, very short question. Read it quickly. जल्दी से ये नोट करो देन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन 12 भी आपको. सॉरी नॉट क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 10. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन टू यू. So question 10 is, after 12 years I shall be 3 times as old as I was 4 years ago. Question 10 ले रही हूँ बच्चे मैं. Question 10. After 12 years I shall be 3 times as old as I was 4 years ago. ये स्टेटमेंट हमें गिवन है. फाइंड माय प्रेजेंट एज. आपने प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है तो जो हमें फाइंड आउट करना है हम उसको लेट कर लेंगे. लेट द प्रेजेंट एज बी, लेट द प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years. ठीक है बच्चे. अब इसके बाद हम वापस जाएंगे क्वेश्चन पे. आफ्टर 12 years I shall be 3 times as old as I was 4 years ago. तो पहले तो हमें एक तो आफ्टर 12 years कितनी एज होगी. आफ्टर 12 years, आफ्टर 12 years my age कितनी हो जाएगी. x plus 12. 12 years के बाद 12 years ही ऐड हो जाएंगे उसमें प्रेजेंट एज में. एंड 4 years ago, 4 years ago कितनी एज होगी आपकी. प्रेजेंट एज में से 4 माइनस कर दोगे बिकॉज ये प्रेजेंट है. आपने इसके साथ इसको कोरिलेट करना है. योर प्रेजेंट एज इज x. 12 years के बाद आपकी एज x plus 12 हो जाएगी. और 4 years पहले, अगर 4 years ago मीन्स 4 years पहले आपकी अगर अब x है तो x minus 4 हो जाएगी. ठीक है. तो आपने 12 years के आफ्टर वाली भी एज फाइंड आउट कर लिया और 4 years ago के बाद वाली भी. अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे. After 12 years I shall be, after 12 years means x plus 12, I shall be 3 times as old as I was 4 years ago. 3 times means 3 into my age when 4 years back. So ये statement बन गई आपकी. Please look at the statement again. After 12 years I shall be. After 12 years आपकी एज x plus 12 थी. जहां पे will shall आता है वहां पे equal to का साइन आ जाता है. Equals to 3 times means 3 into as old as I was 4 years ago. 3 into your age when 4 years back. Right? That is x minus 4. Now since the equation is generated, you can solve it easily and you can find the answer. Do it quickly. जल्दी से इसको कर लो and note कर लो question को भी. I want कि next question भी cover हो जाए आपका जल्दी से. So this is x plus 12 is equal to 3x minus 12.
x minus 3x is equal to minus 12 minus 12, minus 2x is equal to minus 24. So x is equal to minus 24 upon minus 2, that is 12. So x आ गया 12. तो यहाँ पे बिकॉज हमें प्रेजेंट एज ही फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो हम लिख देंगे प्रेजेंट एज कितनी आ गई, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 12 years. So this is your final answer. After that, question 11 is your homework. You'll try it yourself. In case you face any difficulty, we'll discuss it in the class. Then is question 15 I'm going to discuss with you. Question 15. इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉल इज 3 times as old as his sister चारू. सो यहाँ पे दो जनों की बात हो रही है, पॉल और चारू. अब दोनों की एजेस हमें गिवन नहीं है, एंड एज आई टोल्ड यू फर्स्ट स्टेटमेंट में जो एंड में आता है उसको हम लेट करते हैं. तो क्वेश्चन 15 में लेट चारूज एज x years. अब हमें बोला है Paul is 3 times as old as चारू. So Paul's present age क्या आ जाएगी, ये present age है, let चारू's present age. Paul's present age कितनी आ जाएगी, वो 3 times है तो 3x आ जाएगी. आई होप ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी. Paul is 3 times as old as चारू. इसको हमने अपनी मैथमेटिकल टर्म्स में डिकोड किया है. चारू की एज को हमने x ले लिया है, तो पॉल की एज कितनी आ जाएगी 3x, बिकॉज इट इज गिवन टू अस दैट इज 3 times. नाउ 3 years ago, 3 years ago. अब 3 years ago हम देखते हैं इनकी एजेस कितनी होगी. चारूज एज कितनी होगी, x minus 3, और पॉल्स एज कितनी होगी 3x minus 3. यही होगी ना, 3 years बैक उनकी एजेस में से हम 3 माइनस कर देंगे. अब हमें क्या बोला है, 3 years ago he was 2 years less than 4 times the age of his sister. 3 years ago he was, he कौन है यहाँ पे, he कौन है यहाँ पे, पॉल की बात हो रही है, राइट. ही यहाँ पे कौन है, पॉल, राइट. और पॉल की एज कितनी है, 3 years ago he was 2 years less than 4 times the age of his sister. He was means Paul was 3x minus 3. Paul was 2 years less than 4 times the age of her sister. Sister की एज कितनी है, x minus 3. So 4 times कितना हो जाएगा, 4 into x minus 3. And he was 2 years less, minus 2. अब ये स्टेटमेंट मैंने कैसे बनाई है, ये अब आपको मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ. अब ध्यान से सुनना. पॉल इज 3 times as old as his sister चारू. तो पॉल की चारू की एज हमने x ली, पॉल की 3x आ गई. यहाँ से 3 years ago चारू की एज x minus 3 और पॉल की एज 3x minus 3. Now 3 years ago he was means किसकी बात हो रही है, पॉल की बात हो रही है. 3x minus 3 was means equal to आ जाएगा 2 years less than 4 times, 2 years less than 4 times the age of his sister, the age of his sister. अब इस स्टेटमेंट को कैसे मैंने डिकोड किया, 4 times the age of his sister. 4 times the age of इसकी सिस्टर की कितनी आ जाएगी, 4 into x minus 3, उससे 2 years कम means minus 2. जब भी ऐसी स्टेटमेंट आती है तो हम एंड से स्टार्ट करते हैं, राइट. एंड में हमें गिवन है 4 times the age of his sister, तो 4 into age of sister आ जाएगा, 2 years less तो minus 2 हो जाएगा. नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. हरी अप, अब आपका कंप्लीट हो गया है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो. सॉल्व द आंसर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. Quickly solve it and find the value of x.
ये कितना आ जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 12 माइनस 2 3x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 2 प्लस 3 minus x is equal to this is minus 14 plus 3 minus x is equal to minus 11 so x is equal to 11 x is equal to 11 हमें उनकी present ages find out करनी है so चारू's age कितनी आ जाएगी चारू's age is 11 years and Paul's age कितनी आ जाएगी 3 into 11 that is 33 years. So this is all about the assignment of chapter linear equations, right?